गजा में कुल 1 लाख लोगों की मौतें हुई हैं या इससे ज्यादा भी, और यह खुलासा हुआ है इसराइल से आई एक रिपोर्ट में। और एक ये भी खबर है कि राशन में लोगों को ड्रग्स दी जा रही है। ये 2 अलग अलग रिपोर्ट्स हैं जो सुनना आसान नहीं है, मगर आपको सुननी चाहिए ताकि बाखबर रहें उस कत्लेआम से जिसे आपने अपनी आंखों से होते हुए देखा है और होते हुए देख रहे हैं। पहली खबर समझ लीजिए, लेकिन दूसरी भी जरूर सुनिएगा। एक इस्राएली अखबार ने ही ये बड़ा खुलासा करते हुए रिपोर्ट दी है कि गजा में 1 लाख फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। गजा की 4% आबादी का कत्ल किया जा चुका है। इसराइल के सबसे बड़े और हुकूमत से ना डरने वाले अखबार हारेट्स ने एक होश उड़ा देने वाली रिपोर्ट में बताया है कि इसराइल की जंग में अब तक करीब 1 लाख फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जो गजा की कुल आबादी का करीब 4% हिस्सा है। इसी हारेट्स ने कल एक और रिपोर्ट छापी है कि इस्राएली अफसरों ने हुक्म दिया था सिपाहियों को, फौजियों को, कि सीधे गोली मार दो, मत देखो कौन क्या कर रहा है। वो भी है, आखिरी में हिस्सा है उसका। फिलहाल तो हम इस पर फोकस कर रहे हैं कि 1 लाख लोगों की मौत हुई है। गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री हालांकि इस तादाद को 56,300 बता रही थी कल तक, लेकिन हारेट्स का कहना है कि असल हकीकत इससे कहीं ज़्यादा दर्दनाक है। आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदिल खान आज़ाद। भूख, सर्दी, बीमारी और तबाह हो चुका इलाज का निज़ाम भी गजा के लोगों की मौत की वजह बना है, जिसे कोई काउंट नहीं कर रहा। और इन वजहों से हुई मौतों की वजह भी इसराइल, नेतन्याहू और IDF ही है। हारेट्स, जो कि इसराइल का अखबार है, वो लिखता है कि सिर्फ बमबारी से ही नहीं, बल्कि भूख, सर्दी और बीमारियों से भी हज़ारों लोगों ने अपनी जान गंवाई है, क्योंकि गजा में इलाज और अस्पतालों का निज़ाम पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। अस्पतालों को IDF ने अपनी गोलाबारी में बर्बाद कर दिया है। आधे से ज़्यादा अस्पताल ठप पड़े हैं, जो चल भी रहे हैं वो नाम के, क्योंकि उनके पास फ्यूल नहीं है, जनरेटर बंद पड़े हैं, दवाइयाँ भी नहीं। ये तादाद झूठी नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो अखबार बता रहा है, बल्कि ये तो कम बताई जा रही है। सुनिएगा, जहां इस्राएली हुकूमत और मीडिया वहां का बार बार गजा की मौतों के आंकड़े को मुबालगा यानी कि बढ़ा चढ़ाकर बताता है, यानी अतिशयोक्ति बताता है, वहीं हारेट्स का कहना है कि दुनिया के बहुत से एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये आंकड़े बिल्कुल दुरुस्त हैं और शायद असल तादाद इस 1 लाख से भी ज़्यादा हो। ये भी इस रिपोर्ट में ही कहा गया है। ये सर्वे किया है लंदन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर माइकल स्पैगार्ट ने, जिन्होंने गजा के 2000 घरों से करीब 10,000 लोगों पर रिसर्च की। सर्वे की अहम बातें जान लीजिए, ये बातें आपको हिलाकर रख सकती हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2025 तक करीब 75,200 लोग इस्राएली बमबारी में शहीद हो गए। फिर सीज फायर आया कुछ दिन का, और उसके बाद और ज़बरदस्त बमबारी हुई और ये तादाद 1 लाख तक पहुंच गई। इन शहीदों में से 56% औरतें और बच्चे ही थे, यानी जिनके हाथ में तो तय है कि कोई बंदूक नहीं होगी। दोस्तों, ये रेशियो दुनिया की ज़्यादातर जंगों से कहीं ज़्यादा खौफनाक है। इस रिपोर्ट में लिखा है, और लिखा है चाहे वो सीरिया हो, सूडान हो या कोसोवो की जंग हो, गजा में जो कत्लो गारत हुआ है वो सबसे ख़तरनाक है। ये 21वीं सदी की सबसे ज़्यादा खून खराबे करने वाली जंग है, सबसे ज़्यादा खून खराबा करने वाली। प्रोफेसर स्पैगार्ट का कहना है कि गजा की ये जंग अब तक की सबसे खून आलूद जंगों में शामिल हो चुकी है, जहां आम लोगों की मौत का रेशियो बहुत ज़्यादा है। प्रोफेसर स्पैगार्ट के मुताबिक, जो हारेट्स में रिपोर्ट छपी उसके मुताबिक, शायद पूरी सदी में कोई और जंग ऐसी नहीं हुई जिसमें इतनी बड़ी आबादी का इतना बड़ा हिस्सा यूं मारा गया हो, आम लोगों का। प्रोफेसर माइकल स्पैगार्ट यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के वर्ल्ड क्लास एक्सपर्ट हैं। वो जंगों में मौतों का डेटा एनालिसिस करते हैं। मैंने इसलिए बता दिया ताकि आप जान लें, किसी लल्लू पंजू ने ये रिपोर्ट नहीं बनाई जो हारेट्स ने छाप दी। दोस्तों, आप भी जानते हैं कि इस्राएली प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं। नेतन्याहू एक वॉर क्रिमिनल है, ये बात हर आम चर्चा का हिस्सा होती है आजकल। फिर भी वेस्ट मगरबी मुल्क, खासकर अमेरिका को ऐसी रिपोर्ट से कोई मतलब नहीं, वरना सद्दाम हुसैन पर इंसानियत के कत्ल के झूठे इल्ज़ाम लगाकर, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के झूठे इल्ज़ाम लगाकर अमेरिका ने इराक को बर्बाद कर दिया था, एक और नहीं जानता। लेकिन इसराइल में इसे कोई गुनाह नज़र नहीं आता। सवाल यह है कि क्या गजा के ज़ख्म अब सिर्फ जंग की नहीं बल्कि इंसानियत की हार की कहानी बन चुके हैं?
और गजा में जो सीज फायर करवाने की बातें चल रही हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप ने कल ही 27 जून में बयान दिया है कि इस एक हफ्ते में, अगले आने वाले एक हफ्ते में सीज फायर हो जाएगा गजा में, क्या उस सीज फायर के बाद इसराइल के इन गुनाहों की सजा उसे दी जाएगी? ट्रंप तो कह रहे हैं उसके सारे केस माफ हो, कुछ भी हो। आज की नस्ल ये कभी नहीं भूलेगी कि किस तरह से गजा को बर्बाद किया गया और कैसे वहां खून की होली खेली गई। क्या आप भूल जाएंगे? अब बढ़ते हैं एक और खौफनाक खबर की तरफ, और ये बताती है कि गजा में जो बच जाएगा उस नस्ल को कैसे बर्बाद करने की साजिश चल रही है। गजा को यूएस इसराइली इमदाद में नशा यानी कि ड्रग्स देने का इल्ज़ाम लगा है। इसकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, गोलियां हाथों में हैं नशे की। इसके बाद से फ़लस्तीनियों को तबाह करने की साजिश के इल्ज़ाम लग रहे हैं और इस मामले की तहकीकात की मांग की जा रही है कि भैया देखो, इसे हमारी नस्ल को तबाह करने की बात चल रही है, पूरी प्लानिंग चल रही है। गजा की हुकूमत ने इसराइल पर संगीन इल्ज़ाम लगाया है। कहा है कि मदद के तौर पर भेजे जा रहे आटे की बोरियों में नशे की यानी ड्रग्स की गोलियां छुपाकर भेजी जा रही हैं ताकि गजा की नस्ल अगर जंग से बच भी जाए तो नशे की आदी होकर अपनी ज़िंदगी को या तो तबाह कर ले या फिर नशे की लत को पूरा करने के लिए इसराइल के इशारों पर चलने लगे, यानी कि उनकी एजेंट बन जाए। एक बड़ी आबादी। गजा के सरकारी मीडिया दफ्तर ने इसे एक सोची समझी साजिश और इंसानियत के खिलाफ जुर्म करार दिया है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। गजा के सरकारी बयान में ये बताया गया है कि अमेरिकी इसराइली इमदाद सेंटर्स में बांटी गई आटे की बोरियों में नशीली गोलियां छुपाकर भेजी गई थी। बयान में ये भी कहा गया कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड और सोच समझकर की गई साजिश है जिससे गजा के माशरे को अंदर से ही तबाह किया जा सके और आम लोगों में नशे की लत को फैलाया जा सके। गजा की हुकूमत ने इसको फ़लस्तीनी आवाम पर सीधा हमला बताया और कहा कि ये जंग और इंसानी बहरानी हालात के बीच समाज को कमज़ोर करने की एक बड़ी साजिश है, एक बड़ी कोशिश है। इसराइल इस वक्त सिर्फ बम और मिसाइलों से नहीं बल्कि नशे से भी गजा के लोगों को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। गजा की हुकूमत ने दुनिया भर की इंसानी हुकूक की तंजीमों से अपील की है कि वो इस मुनज़्ज़म जुर्म की फौरी तहकीकात करें और इसराइल को जिम्मेदार ठहराया जाए। गजा की हुकूमत ने अपनी आवाम के लिए अलर्ट भी जारी किया है और कहा है कि हर उस आटे, खाने या इमदाद के सामान की अच्छी तरह से जांच करना जो इमदादी मराकज़ से मिल रहे हों, जो GHF फाउंडेशन से मिल रहे हों, जो अमेरिका और इसराइल की तरफ से मदद के तौर पर मिल रहे हों, उनकी जांच करना। कहीं ऐसा ना हो उसमें ड्रग्स हों, उसमें नशे की गोलियां, तुम्हारे बच्चे खा लें और नस्ल तबाह हो जाए, फिर फ़लस्तीनी नाम सिर्फ किताबों में पढ़ा जाए। कहीं ऐसा ना हो जाए। अगर किसी पैकिंग में गोलियां, पाउडर या कोई भी अनजान चीज़ नज़र आए तो कहा गया है फ़ौरन रिपोर्ट करिए। इसराइल पर पहले ही दोस्तों जंग, जेनोसाइड और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम थे। अब उस पर नशा फैलाने का भी नया संगीन इल्ज़ाम जुड़ गया है। क्या अब भी दुनिया चुप रहेगी? क्या अब भी सब खामोश रहेंगे? इसराइली फ़ौज को बेकसूर फ़लस्तीनियों पर गोली चलाने का हुक्म था। गजा में भुखमरी के बीच मदद के सेंटर्स को इंसानियत की कत्लगाह बनाने वाली एक गवाही ने हमें हिला कर रख दिया, आपको भी रख देगी। हमने इस खबर को अपने पहले बुलेटिन मिडिल ईस्ट मॉर्निंग शो में भी लिया था, लेकिन ये ख़ास है इसलिए दोबारा ले रहे हैं। आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। इसराइली अखबार हारेट्स का एक होश उड़ा देने वाला खुलासा सामने आया है कि इसराइली फ़ौजियों को सीधे हुक्म दिया गया कि वो गजा में मदद लेने आए निहत्थे फ़लस्तीनियों पर गोली चलाएं, चाहे वो किसी भी हालत में हों, उनके पास बंदूक हो चाहे ना हो, निहत्थे हों। 70 फ़लस्तीनी सिर्फ कल एक दिन में मारे गए। ज़्यादातर वो लोग थे जो गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के बनाए गए मदद के मरकज़ों पर खाने पानी की उम्मीद में पहुंचे कि बच्चों के लिए रोटी मिल जाएगी। हारेट्स के मुताबिक एक इसराइली फ़ौजी ने खुद ये गवाही देते हुए कहा कि मुझे मदद का मरकज़ कत्लगाह जैसा लगा। जहां मैं तैनात था हर दिन 1 से 5 लोग मारे जाते थे। हमें गोली चलाने का हुक्म था बिना किसी वजह के। रिपोर्ट में बताया गया कि फ़ौज ने भीड़ को कंट्रोल करने के किसी भी गैर जानलेवा तरीके की बजाय मशीन गन, मोर्टार और ग्रेनेड लॉन्चर तक का इस्तेमाल सीधे किया, यानी इंसानी जिस्मों में एक छलनी की तरह छेद कर देने के लिए हैवानियत की तमाम हदों को पार कर दिया गया। इस बारे में द न्यू अरब लिखता है कि गवाही देने वाले उस इसराइली फ़ौजी ने कहा, हम गजा के लोगों को ऐसे निशाना बना रहे थे जैसे वो कोई हमला करने वाली फ़ौज हो, जबकि वो तो बस खाने की तलाश में आए बेकसूर लोग थे। वो निहत्थे थे, उनके हाथ में लकड़ी तक नहीं थी और हमने उन पर गोली चलाई। इस रिपोर्ट से 2 बातें साफ हो गई दोस्तों।
गजा में अब सिर्फ भुखमरी नहीं, इंसानी ज़िंदगी की खुलेआम तौहीन हो रही है। इसराइली हुकूमत ने जानबूझकर निहत्थे लोगों को मारने की पॉलिसी अपनाई है और अब उसके फौजी भी चुप नहीं रह पा रहे, वो गुनाह कबूल कर रहे हैं। याद रखिए, हर जुल्म का हिसाब एक दिन होता है। आज जो कुछ भी गजा में हो रहा है वो सिर्फ दर्ज किया जा रहा है। मैं पढ़ रहा हूं, आप सुन रहे हैं। एक दिन हम फिर सुनेंगे, मैं पढ़ूंगा, आप सुनेंगे कि इसका हिसाब हो रहा है। अगर ये ज़िंदगी लंबी रही और वो वक्त करीब आया तो, वरना मेरी जगह कोई और पढ़ेगा और आपकी जगह कोई और सुनेगा, हिसाब होगा। हर किसी, हर कमाल बाज़बाल, जिसका आज कमाल है उसका ज़बाल आना तय है। समंदर में कोई ऐसी मौज नहीं होती जो ऊपर उठे और नीचे ना आए। जो ऊपर जाता है उसे नीचे आना होता है। यही कुदरत का निज़ाम है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।